सभी को राधे राधे, श्री राधे, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की फ्री टैरो रीडिंग विद चैतन्य हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आप जुड़ जाइएगा और आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ लीजिएगा। और ये सेशंस लाइव सेशन है, इससे फ्री रीडिंग रहती है। और आपका जो भी मन करता है, आपका जैसा भी है ना प्रश्न है मन में, आप पूछ सकते हैं। आपको अगर डीएम करना है तो आप डीएम कर सकते हैं प्रश्न को। तो पहला हम ओवरऑल आज की एक एनर्जी कार्ड्स देख लेते हैं। ये है पेज ऑफ बैंड्स। पेज ऑफ बैंड्स सीधे सीधे कहती है सेल्फ ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये दोनों आपके है ना आज इसमें जुड़ी हुई हैं। सेल्फ ग्रोथ में आपका करेज है ना कहीं एनालाइज किया जा रहा है, और नो डाउट प्रोफेशनल में आपका मनी देखा जा रहा है। तो पहला कार्ड हमने निकाल लिया है एक और आपके लिए। ये आज की रीडिंग का कार्ड है। आपने अगर कोई प्रश्न सोचा है या आपकी जो भी आज की प्रॉब्लम है, समस्या है, ये उसका सॉल्यूशन है कि आप है ना ग्रोथ चाह रहे हैं, लेकिन जो आपकी अभी ग्रोथ चल रही है उसके अलावा भी आप है ना बहुत दूर का सोच के चल रहे हैं। फ्यूचर्स प्लानिंग आपकी जो चल रही है, वो फ्यूचर प्लानिंग आपकी कहीं ना कहीं अलग अलग मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए चल रही है। और जो आपको एक लंबा गैप नज़र आ रहा है, यानी कि जो आपको हर्डल्स नज़र आ रही है, आप सोच रहे हैं कि कैसे फ्यूचर्स में उसको पूरा किया जाएगा। तो नो डाउट आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम है, आप चिंता ना करें। और ये सपोर्ट सिस्टम केवल आपका तो है ही मेहनत आपकी लाइफ में, लेकिन पीछे से और भी 2 सपोर्ट सिस्टम आपके साथ खड़े हैं। और बिल्कुल आप है ना प्रॉब्लम ना करें, प्रॉब्लम टेंशन ना लें। और आपकी लाइफ में ये जल्द ही, अगर अभी कोई नहीं है सिस्टम, तो आपके साथ 2 सपोर्ट सिस्टम्स आएंगे जो कि बहुत ही है ना, या आपके ऑलरेडी होंगे या फिर आ सकते हैं अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकता है, फैमिली के रूप में भी हो सकता है, या किसी और रूप में भी हो सकता है। हम और कार्ड निकाल लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एट ऑफ पेंटिकल्स सीधे सीधे आपके लिए कह रहा है कि आप है ना जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। यानी कि अगले, अगर हम बात करें अगले 3 दिन के अंदर आपको है ना वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एट ऑफ पेंटिकल्स कहता है उसने आपके लिए डोर्स ओपन किए हैं, वो स्वागत कर रहा है। इवन बस आपको ग्राउंडेड रहना है, यानी कि आप अगर ग्राउंडेड रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैप्स कर पाएंगे। तो ये बहुत ही है ना सिंपल सा एक सजेशन है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करने के लिए बहुत ग्राउंडेड रहना है, और उसमें आपको ग्राउंडेड रह के अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करना है। तो एक और कार्ड हम आपके लिए निकाल लेते हैं। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स सीधे सीधे आपके है ना लाइफ को बता रहा है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के लीडरशिप को है ना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं आप है ना अपने फैमिली में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आप जो भी है ना एजुकेशन, जो पढ़ाई भी अगर कर रहे हैं, कुछ लर्निंग्स भी हैं आपकी, तो वहाँ पर आपका जो मेन फोकस है कि आपका अथॉरिटेटिव सिस्टम रहे। आप है ना कहीं अपने आप को बना के रखें, अपनी पोजीशन बना के रखें। और ये पोजीशंस आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है उसको भी एनहेंस करती है, और आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से भी चीज़ों को, ग्रोथ को देखते हैं। तो अगले 2 कार्ड हम एक साथ और निकाल लेते हैं। एक हमारा आ रहा है 5th सॉर्ड्स, 5 सॉर्ड्स, और दूसरा आ रहा है 5 बैंड्स। यानी कि जितने आप है ना प्रैक्टिकल तरीके से है ना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उतने ही तरीके से आपको उसकी ग्रोथ भी मिलती है, आपको सेलिब्रेशन मिलता है। यानी कि एक टीम के साथ अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल तौर पे आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। भले ही है ना कुछ चीज़ें है ना रिजल्ट्स और फ्रेंड्स के लिए उतने अप टू मार्क ना हो, लेकिन वो सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं बनता है। और जब आप सेलिब्रेशन करते हैं तो टास्क परफॉर्म करना और सेलिब्रेट करना अपनी ग्रोथ को, दैट्स द नेक्स्ट गोल अगर आप है ना अपने जीवन में सोच रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स आपके लिए बहुत ही सुंदर हैं, और इसको आप देख सकते हैं। चैलेंज और ग्रोथ दोनों इसमें शो कर रहा है। तो अगले कार्ड्स पे आ जाते हैं। अगला कार्ड्स है
द चैरियोट कार्ड बहुत ही सुंदर एक कार्ड है, यानी कि आप अगर किसी भी डायलेमा सिचुएशन में हैं तो ये डायलेमा सिचुएशंस ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। और ये थोड़ा सा क्या है कि आप सिटी लाइफ से, यानी कि जो आप है ना एक हाई स्टाइल या हाई प्रोफाइल लाइफ में जो बिज़ी हैं, तो थोड़ा सा आप पहाड़ों पर जाके या थोड़ा है ना अपने उस चीज़ से अंतर्मन से बाहर आके चीज़ों को है ना एनालाइज करेंगे, तो आप है ना सही और गलत के जो निर्णय में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और महादेव की कृपा आप पे बनी रहेगी। भगवान शिव आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेंगे। यानी कि शून्य से आप जब कोई डिसीजंस लेते हैं, जब आप है ना मेडिटेशन या समाधि की स्टेट में जाकर आप कोई भी डिसीजंस लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फलदायी होंगे। तो ये कार्ड्स आपके लिए बताता है और ये आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में लेके जाएगा। ये आया है द 10th पेंटिकल्स आपको सीधे कहते हैं कि आपकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका फैमिली सिस्टम, आपके जो पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या फिर आपके घर का एक एक एनर्जी लेवल आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आप जिस फॉर्मेशन में आप एक सुखद समृद्ध परिवार बनाने के लिए लगे हैं, तो आप छोटे छोटे है ना लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो वहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट ना हो, परेशान ना हो। ये आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं और आपकी ग्रोथ में सहायक हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि अगर महिलाओं को स्पेशली घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये चैलेंजेस भी आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार में जब आप इसको सही से परफॉर्म करते हैं तो आपको क्वीन बनाते हैं, ना कि आप उससे परेशान ना हो। उन टास्क को बहुत ही है ना वर्थफुली, यानी कि आप टास्क को घर में रानी को भी वो टास्क करना ज़रूरी है। जैसे घर के काम हैं या घर के कोई भी चैलेंजेस हैं, उस टाइम पे चैलेंजिंग टाइम पे, अपने पति के चैलेंजिंग टाइम पे या परिवार के चैलेंजिंग टाइम पे आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जितना धैर्य बना के रखते हैं, उतना आप है ना घर में सुख समृद्धि को लेकर आ रहे हैं या फिर खुशियों को लेकर आ रहे हैं, प्रेम और सम्मान को लेकर आ रहे हैं। अगले 2 कार्ड्स और देख लेते हैं एक साथ। द टावर कार्ड और 5 पेंटिकल्स। तो द टावर कार्ड सीधे है ना मेजर बदलाव को लेकर आता है कि आप अगर है ना अभी अगर किसी चीज़ में फंसे हैं, तो अगले टाइम में कुछ ना कुछ है ना ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति आपको किसी तरीके से हर्ट कर सकता है, तो आप अवेयर रहें पहले से ही, और कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो आप उससे बचने के उपाय सोच के रखें कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, प्रॉब्लम बिजनेस में है, फैमिली में है, तो फिर आप पहले से उसको सुरक्षा या पॉजिटिव मैनर में लेकर चलें, तो शायद है ना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा उसको आध्यात्मिक फ्लेवर अगर आप देते हैं, आध्यात्मिक चेतना के साथ है ना उस सिचुएशन को देखते हैं, तो शायद आप है ना विन विन सिचुएशंस में रहेंगे। और साथ के साथ पूर्वजों का भी है ना आप प्रैक्टिकल तरीके से सम्मान करें, उनके प्रैक्टिकल जो सलाह हैं जो वो बता रहे हैं उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज का आखिरी कार्ड देख लेते हैं। आखिरी कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड सीधे कहता है कि लाइफ में बिल्कुल है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जीवन है बहुत ही है ना निर्णायक मोड पर है और उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। और जब आप बैलेंस करते हैं तो नो डाउट आपकी लीडरशिप, आपका जो ग्राउंडेड नेचर है, उसके अंदर जो आपका मेहनत करने का जो तरीका है और आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो आपको हमेशा लाइफ में जिताती है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी है ना जो आपके फाइनेंशियली ग्रोथ के हैं, मॉनेटरी टर्म्स हैं, वो वैल्यूज़ भी बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। टैरो रीडिंग विद चैतन्य आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा और आप हमें लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपनी जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आपको बहुत बेहतर आंसर मिले होंगे। राधे राधे, श्री राधे।